of you. How are you all? आज क्लास 9 ICSE बोर्ड के लिए एक वीडियो जिसपे एक स्टूडेंट ने ही कहा कि इस पे वीडियो बनाने कि उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो ये चैप्टर आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में ही है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पूरी केमिस्ट्री की लैंग्वेज ही है, समझ लो कि वो उसको कैसे पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। बहुत बेसिक स्टेज है, उस बेसिक को आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट अगर ये वाला पार्ट पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मान लो कि कोई एक बिल्डिंग बना रहे हो और बिल्डिंग की अगर एक ब्रिक ही आपको नहीं पता कि वो कैसे कैसे लगानी है तो वो बिल्डिंग उतनी सुंदर कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। तो ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री यानी बेसिक्स जो है केमिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी है कि वैलेंसी क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, कौन कैसे फॉर्मूला बनाए जाते हैं, किसके क्या सिंबल्स होते हैं। तो दीज आर बेसिक थिंग्स यू हैव टू नो। तो आपका डाउट था, स्टूडेंट का डाउट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। मेरा पीरियडिक टेबल यानी पीरियडिसिटी का जो टॉपिक है वो आप जरूर देखना, मैं लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप पीरियडिक टेबल का सारा वीडियोस भी देख लो जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट डिस्कस किया हुआ है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है। तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग वाला लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी, उसमें आपको मिलेगा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम डेवलप हुआ। बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल, ये तीनों मॉडल उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। आज जो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हम लोग कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोजन से लेके आपको 30 तक लर्न होने चाहिए, उनका कॉन्फ़िगरेशन सजाएंगे। उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये न्यूक्लियस इधर रहता है, न्यूक्लियस के भीतर होता है हम लोगों का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन होता है नो चार्ज, न्यूट्रल। ये सेंटर ऑफ द एटम में होता है, एकदम सेंटर में बहुत थोड़ी सी जगह में होता है न्यूक्लियस। और उसके आसपास कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। देयर आर ऑर्बिट्स और यू कैन टेल देम शेल और यू कैन टेल देम एट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो दीज आर शेल्स वेयर इलेक्ट्रॉन मूव। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जहां चाहे जहां भी नहीं घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का इसमें घूमने का, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एक पर्टिकुलर रूल है। बोर-ब्यूरी जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग यू हैव टू फॉलो। मान लो कि ये सारे ऑर्बिट्स को हम लोग नाम दे रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। इन ऑर्बिट्स को हम लोग बोल देते हैं एन। क्या? स्मॉल एन। 1 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 3 होगा तो कितना होगा, 4 होगा तो कितना होगा। और इनका और एक नाम है अल्फाबेट्स ऑर्डर। तो अल्फाबेट्स वाले ऑर्डर में अगर इनका नाम लिखेंगे तो फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, KLMN। आगे चलता रहेगा 1 2 3 4 ही तक नहीं है, 5 6 7 8। देयर अकॉर्डिंग टू द एटम देयर आर मेनी ऑर्बिट्स। जिसका जो ऑर्बिट फुल हो गया उसके बाद उसके पास एम्प्टी ऑर्बिट्स है, एम्प्टी ऑर्बिट्स रहते हैं उनके पास। तो अब देखो इनका रूल क्या है। रूल है, इतना ज्यादा मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, डायरेक्ट समझा रही हूँ कि रूल आपको लगाना है 2n स्क्वायर रूल लगाना है। n है ऑर्बिट नंबर। अब अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो इसमें अगर पुट करोगे तो ये क्या होगा, 2 into 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 2। 1 1 जा 1 into 2 2। तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, देयर आर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट नंबर 1 में यानी के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज्यादा आप नहीं फिल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑर्बिट नंबर 2 में आपका कितना होगा, 2 into 2 स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और 8 से ज्यादा कभी भी नहीं भर सकते हो। ऑर्बिट नंबर 3 में 2 into 3 का स्क्वायर कितना, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स।
और उसके बाद वाला करोगे तो आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल। ये है फर्स्ट रूल कि इसमें 2n²। सेकेंड रूल भी ये बोल रहा है कि दैट आप इधर देख रहे हैं ना 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम लोग देखो पोटेशियम अगर करते हैं, पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, हाइड्रोजन हीलियम करके पोटेशियम इज एटॉमिक नंबर 19, तो पोटेशियम जो 19 एटॉमिक नंबर है उसका कैसे फिल करेंगे? मैक्सिमम पहले 2 8 फर्स्ट शेल, के शेल में मैक्सिमम 2, एल शेल में मैक्सिमम एल, उसके बाद तो आप कर सकते हो ना 12, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो ये 12 पुट करने से ही काम हो जाएगा। 12 + 8 20, नहीं 10 तो होएगी आपका 9, तो आप 9 कर सकते हो ना, क्योंकि 18 तक लिमिट है आपके पास, लेकिन 9 नहीं करेंगे। सेकेंड रूल ये बोलता है कि एक ऑर्बिट में आपको 8 से ज्यादा भी नहीं फिल करना है। कितना? 8 से ज्यादा फिल नहीं करना है। कैसे करेंगे फिर? 2 8 8 1 2 8 8 1 KL M N। N में आप 18 तक जा सकते हो, लेकिन 2 8 8 1 M में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स तक ही करना है। दिस इज रूल नंबर 2। तो इसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले मैं कुछ एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ, तो आप मुझे कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ कुछ इस रूल के अकॉर्डिंग। तो चलो हम लोग सबसे पहले सबसे छोटा ही करेंगे। हमारा सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये है एटॉमिक नंबर, नीचे लिखते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट में। एक ही एटॉमिक नंबर 1 यानी प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब चलो थोड़ा जंप करके बेरिलियम करते हैं। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो पहला ऑर्बिट में 2, सेकंड वाले में 2, करेक्ट। नेक्स्ट आप एक टेबल बना लो, बहुत सुंदर एक टेबल बनाओ इस फॉर्म में, तो फिर क्लास 9 में रहने से ये वाली टेबल आपको बहुत काम देगी। मैं बताती हूँ क्या करोगे उस टेबल में, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ऐसे एक फॉर्म दो, एक ऊपर लिखो एलिमेंट, इधर एटॉमिक नंबर, इधर कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली, कॉपी के कॉलम वाइज आपको इधर लिखेंगे हम लोग वैलेंसी, इधर लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिखाई दे रही है ना आपको? स्क्रीन से बाहर तो नहीं चली जा रही है ना? एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मास नंबर भी लिख सकते हो, बट दिस इज आप इनका काम हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर आपको 1 से 30 तक पूरा आना चाहिए, एटलीस्ट 1 से 20 तो पक्का ही 9 में, 9 10 में 120 से काम चल जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 करके पूरा लिख लो। मैं थोड़ा जंप करके 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, चलो मैंने भी 20 तक लिख दिया। ओके, आप बोलो एलिमेंट के नेम, सिंबल्स लिख रहे हैं, ठीक है? सिंबल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम 12 नंबर, 13 नंबर एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18वां आर्गन नोबल गैस, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। दिख गया? अब कॉन्फ़िगरेशन रूल पता है ना आपको? लिमिटेशन कितनी है फर्स्ट ऑर्बिट की? मैक्सिमम 2 8 8 18, उसमें इन सबका काम हो जाएगा। हाइड्रोजन एक ही एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1। मैं ऊपर KL भी लिख देती हूँ, KLMN, ठीक है? एटॉमिक नंबर 1, तो पहले में 1, हीलियम में 2 तो 2, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2 1, बेरिलियम में कितना भरेंगे? 4 एटॉमिक नंबर, 2 2, के में 2 एल में 2, क्योंकि 4 हमारी लिमिटेशन है, 4 एटॉमिक नंबर है, 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले में मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते।
आप कभी भी इधर 4 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। के में मैक्सिमम 2 ही है रूल के हिसाब से, पहला ऑर्बिट में 2, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब 5 कैसे भरोगे फिर? पहला में लिमिटेशन 2, फिर 3, 6 नंबर कैसे करोगे? 2, 4। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, डायरेक्ट फ्लोरीन कर रही हूँ। 9, एटॉमिक नंबर 9, तो 2, 7 बज गया, 2, 7। ठीक है, अभी भी एक बाकी है। सेकंड वाले में लिमिटेशन कितनी है? 8 तक भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो नियॉन में ये सेकंड ऑर्बिट पूरा फिल हो गया, नियॉन में हमारा सेकंड ऑर्बिट पूरा फिल हो गया, और हीलियम में हमारा फर्स्ट ऑर्बिट फुल हो गया था। ठीक है, देखो अब नियॉन में सेकंड ऑर्बिट फुल 8। सोडियम से हम लोग का नेक्स्ट ऑर्बिट में हम लोग चले जाएंगे, तो सोडियम 11वां एलिमेंट जो है 2, 8, 1 एम में आ गया। तो देखो एम में सबसे पहले किस में आया? सोडियम में। तो वैसे जब हम लोग करते करते सल्फर लिखते हैं, सल्फर क्या होगा? 16, 2, 8, 6। पोटेशियम 2, 8, 8, 1, यानी एन किस में स्टार्ट हुआ? पोटेशियम। यानी आर्गन में हमारा के एल एम पूरा फिल है आर्गन में, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो 18 मींस 288, यानी ये जो 3 एलिमेंट्स है हमारे पास 1 to 20 में, ये 3 ही हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। इन तीनों में हम लोग का फुल फिल्ड के एल एम है। दे आर वेरी स्टेबल एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी फुलफिल होती है, वो बहुत स्टेबल होते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो या इलेक्ट्रॉन लो, बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑर्बिटल और कंप्लीट ऑर्बिट्स। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। कैल्शियम क्या होगा? 2, 8, 8, 2। ठीक, अब आ जाओ वैलेंसी पर। वैलेंसी यहीं पे समझ जाओगे, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। क्या बताओ? इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी एक। लास्ट शेल में 2, लास्ट शेल में 1, लास्ट शेल में 2, लास्ट शेल में 3, लास्ट शेल में 4, लास्ट शेल में इसका 7, लास्ट शेल में 8, लास्ट शेल में इसका 1, लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका, इसका 8, इसके लास्ट वाले में 1। तो इन लोग के लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी इजी। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, बट वैलेंसी इज समथिंग डिफरेंट। वैलेंसी इज समथिंग डिफरेंट। क्लियर इट वेरी 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 नाइसली। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी मीन्स, मैंने क्या कहा, ये 3 जो एलिमेंट्स है वो बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स। तो सब लोग क्या चाहेंगे? उनके आसपास वाले, काश हम भी अपने ऑर्बिट्स पूरे फिल कर लेते तो अच्छा होता। करेक्ट? तो वो लोग अपने आप को डुप्लेट या ऑक्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। जिनको, जो ये हाइड्रोजन है, ये अपने आप को डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहेगा, और जो 8 के आसपास है वो चाहेगा कि कैसे मेरा 8 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाए, मेरा ऑर्बिट पूरा फिल हो जाए। तो एवरी इलेक्ट्रॉन, एवरी एटम, एवरी एलिमेंट वांट्स टू बिकम स्टेबल बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो गेन इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन होता है, गेन इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन है, टू कंबाइन विद समवन, दैट इज वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। देखो फिर से डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। पहले वाले में हाइड्रोजन को कितना चाहिए ताकि ये 2 हो जाएगा? 1। हीलियम को कुछ चाहिए? नो, क्योंकि उसका तो पूरा भर्ती है, डुप्लेट है, उसको कुछ चाह नहीं है इलेक्ट्रॉन की, ना वो देगा, तो वैलेंसी 0। लिथियम की वैलेंसी 1। लिथियम चाह रहा है मेरा 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, क्योंकि ये इसका लिथियम का 2 काम हो सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे के खुश है, 1 इलेक्ट्रॉन तो देना है, तो इसकी वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वैलेंसी 1। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो 2 बन जाएगा। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे भी सकता है, तो वैलेंसी 4। फ्लोरीन में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन की वैलेंसी, वो क्या चाह रहा है? फ्लोरीन
7 इलेक्ट्रॉन दे के 2 बन सकता है, कंप्लीट फिल्ड फर्स्ट के शेल हो सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन लेके 8 बन सकता है, कंप्लीट फिल्ड एल शेल। तो कौन सा आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन गिविंग या 1 इलेक्ट्रॉन टेकिंग, which is easier? So 1 electron taking is more easier, so its valency is 1. Neon 0, कुछ भी नहीं चाहिए, सोडियम 1, सल्फर बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, सल्फर बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ, सल्फर कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 में उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इसकी वैलेंसी 2। क्लोरीन की, आर्गन की वैलेंसी 0, पोटेशियम की वैलेंसी लास्ट में 1 पर खत्म हो रही है, तो बताओ 1 लिखूं या 7, विच इज इजियर, 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग इज इजियर। तो दिस इज वैलेंसी। तो व्हाट इज वैलेंसी? combining capacity of an element, combining capacity of an element is valency। ठीक है, तो वैलेंसी अभी आपको क्लियर हुई क्या होती है। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने आपको वैलेंसी भी समझा दी क्या होती है। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का ये फर्स्ट टॉपिक था, सिंबल और वैलेंसी। तो कीप इन माइंड व्हाट इज दिस। तो आज की टॉपिक यहीं पे। अब मैं नेक्स्ट सीरीज आपकी स्टार्ट करूंगी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जो आप लोगों की डिमांड है कि इस पर वीडियो बनाने के लिए, तो उस पर करूंगी। अगर आपको कोई भी न्यू वीडियो आपको फॉर एग्जाम सेशन करना है तो प्लीज रिमाइंड मी व्हाट in comment box. I will try to make videos on that chapter. Please keep watching my videos and stay tuned in my channel. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe.